हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बढ़िया होगे। चलिए, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। आज बात करेंगे संकरण की, विद थ्योरी, विद एग्जाम्पल। और संकरण के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सब कुछ पढ़ देंगे जितना हमें चाहिए। तो भाई संकरण क्या है? संकरण तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, सिंपल है, कुछ नहीं है संकरण। तो बात करते हैं संकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो संकरण के बारे में बताया था पॉलिंग ने सन 1931 में। पॉलिंग को मीथेन का ज्योमेट्री फाइंड करनी थी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को फाइंड करने के लिए हाइब्रिडेशन का निर्माण हुआ कह सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग डालेंगे और इसका देंगे परिचय, इंट्रो, डेफिनेशन। तो इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे एक परमाणु, बोले तो एटम, एक परमाणु के लगभग नियरली समान ऊर्जा वाले, लगभग समान ऊर्जा वाले, इधर आ जाते हैं, ऑर्बिटल्स का मिलना, या कह लो ओवरलैपिंग करके मिलना, इंटरमिक्सिंग करना, तथा मिलकर समान संख्या में समान ऊर्जा वाले, एग्जैक्ट एनर्जी, मतलब कौन से मिलेंगे? लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स मिलेंगे और समान संख्या में समान, बिल्कुल एग्जैक्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। समान ऊर्जा वाले, और शेप भी समान होगा, तथा समान आकार वाले, समान आकार वाले ऑर्बिटल्स का बनना, बाले, ऑर्बिटल्स मतलब कक्षकों का बनना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। लो भैया, ये बात रही, हाइब्रिडाइजेशन ये है और कुछ नहीं है। ठीक, एक बार पढ़ देते हैं। एक परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स का मिलना तथा मिलकर समान संख्या में समान ऊर्जा वाले तथा समान आकार वाले ऑर्बिटल्स का बनना या निर्माण करना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक, अब जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं उन्हें क्या कहेंगे? नए निर्मित ऑर्बिटल्स को, निर्मित यानी कि बने हुए ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ऑर्बिटल्स कहते हैं नए निर्मित ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं, संकुरित कक्षक कहते हैं। तो कुछ हमें नोट पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने हैं भैया। नोट पॉइंट नंबर 1 याद रखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स के बीच होता है। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होता है, या इंटरमिक्सिंग से कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स के मिलने से होगा, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होता है, इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग से नहीं होता। और मतलब इलेक्ट्रॉनों के मिलने से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, कक्षकों के मिलने से हाइब्रिडाइजेशन होता है। याद रखेंगे इस बात को। सेकंड नोट लिख देंगे, हाइब्रिडाइजेशन की खोज की लगेगा रे
की लगेगा की खोज 1931 में पॉलिंग द्वारा, वैज्ञानिक पॉलिंग द्वारा मीथेन का की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए हुई थी। हाइब्रिडाइजेशन की खोज 1931 में पॉलिंग द्वारा CH4 यानी कि मीथेन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए की गई थी लिख दूं ये, अबे यार सॉरी, थी ओके। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। नो एग्जाम्पल से पहले बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार कितने होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार कितने होते हैं तो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स पढ़ लेते हैं। जैसे नंबर 1 sp, 2 sp2, 3 sp3, 4 sp3d एंड 5 sp3d3 सॉरी d2 फर्स्ट एंड 6 sp3d3। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं sp संकरण क्या है। sp संकरण या हाइब्रिडाइजेशन है क्या, उसके बाद इसे एंड इसे सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन बनता है कि हाइब्रिडाइजेशन को समझाइए विस्तार पूर्वक तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। और शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन लागू करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत आती हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है, हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री बताता है, एग्जैक्ट ज्योमेट्री बताएगा, बॉन्ड एंगल भी लगभग बताएगा। तो ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन को हम एक तो लॉन्ग वे में समझ सकते हैं, जो मैंने आपको थ्योरी लिखकर इसकी डेफिनेशन लिखकर या यहाँ पर समझा रहा हूँ। उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक से आप आराम से फाइंड कर लेंगे किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री। ठीक, तो शॉर्ट ट्रिक तो अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, फिलहाल इसे समझ लेते हैं। sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d, sp3d2, sp3d3, sp2d2 सब समझेंगे। सबसे पहले sp डेफिनेशन क्या होगी, एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद सभी डेफिनेशंस आप खुद राइट कर लेंगे। हम लिखेंगे एक s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल तथा एक p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल आपस में जुड़कर या इंटरमिक्सिंग करके, आपस में जुड़कर दो समान ऊर्जा वाले नए ऑर्बिटल या ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। एक s ऑर्बिटल तथा एक p ऑर्बिटल आपस में जुड़कर दो समान ऊर्जा वाले, सॉरी यहाँ लगाएंगे वाले, चलो डिलीट करके लिख देते हैं, समान ऊर्जा वाले नए, ओ यार नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, जिन्हें sp संकृत ऑर्बिटल्स
कहते हैं। जिन्हें sp संकरित ऑर्बिटल्स कहते हैं तथा इस घटना को तथा इस प्रक्रिया को sp संकरण कहा जाता है। ठीक, सही है। तो सभी की डेफिनेशन को ऐसे ही सिमिलर कर देना है, जैसे एक s ऑर्बिटल तथा एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करके जुड़कर दो समान ऊर्जा वाले नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, जिन्हें sp संकरित ऑर्बिटल्स कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को sp संकरण कहा जाता है। सेम ऐसे लिखना है, एक s ऑर्बिटल तथा दो p ऑर्बिटल आपस में जुड़कर तीन नए ऑर्बिटल्स, एक और दो तीन नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, जिन्हें sp2 संकरण कहते हैं। ऐसे इसको लिखना है, एक s ऑर्बिटल तथा तीन p ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग द्वारा एक और तीन चार नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, जिसे sp3 ऑर्बिटल्स sp3 संकरण कहेंगे। ऐसे इसको लिखना है, ऐसे इसको यहाँ पर क्या लिखना है, एक s ऑर्बिटल, p के तीन ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग द्वारा एक और तीन चार और पाँच इंटरमिक्सिंग द्वारा पाँच नए ऑर्बिटल्स, पाँच नए समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, जिसे sp3d संकरण कहते हैं। सेम ऐसे ही लिखना है सभी में। और मेन चीज़ क्या है इसका, एग्जाम्पल, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। फिर डिलीट करते हैं, राइट कर लेना, राइट कर लेना भैया, सबको एक एक करके पढ़ेंगे अब, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। sp हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री होती है, क्या होती है, लीनियर होती है, लीनियर। और बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक, एग्जाम्पल मिलेंगे VeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। अब करना क्या है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इलेक्ट्रॉनिक configuration of central atom। So which is the central atom of this compound? It is Ve का एटॉमिक नंबर होता है 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2, 2 भी होगा पर खाली 0। इसकी मुख्य अवस्था बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन s में और p में कितने, कुछ नहीं। इसे कहेंगे ओरिजिनल स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होगी इसकी, एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और p ऑर्बिटल में जाकर खटैक बैठ जाएगा। अब ये दोनों का जो संकरण एक कहलाएगा sp संकरण या sp हाइब्रिडाइजेशन। इन्हें अलग बना लेते हैं, दो कक्षक नए बने हैं, दोनों की एनर्जी सेम है, साइज सेम है, और यहाँ पर निर्माण होगा हमारा BeCl2 का। Be के 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर देंगे। ठीक, तो ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन BeCl2 में। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Be सिंगल बॉन्ड Cl, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। लीनियर स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर, ज्योमेट्री लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। राइट करो, ओके। sp हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया। अब समझेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री
ज्योमेट्री थ्योरी लिख लेंगे भैया खुद, इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। एक एस ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग द्वारा तीन नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, जिसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री होगी भैया, क्या होगी ज्योमेट्री? ज्योमेट्री होगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल होगा इसका 120 डिग्री। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में ले लेते हैं BCl3। तो BCl3 का सबसे पहले निकालना है हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इज बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 5। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 2p1 2 2 4 1 5 5। ओरिजिनल स्टेट S के 2 इलेक्ट्रॉन, P कक्षक में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। S का 1 कक्षक होता है, P के 3 कक्षक होते हैं। 3 में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन 1 कक्षक में फिल है। इसे कहेंगे हम ओरिजिनल स्टेट, मुख्य अवस्था, ओरिजिनल स्टेट। अब क्या आएगी? एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जंप करता है अपने नियरली कक्षा में। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे? 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। इन तीनों को एक साथ मिक्स करके बना देंगे 1 2 3। तीनों का नाम sp2 sp2 एंड sp2। किसका निर्माण करना है? BCl3 का निर्माण करना है। BCl3 राइट करेंगे ओवर हियर एंड 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के इस तरह से फिल कर देंगे। तो ये BCl3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, बोरॉन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। स्ट्रक्चर कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल 120 120 एंड 120। ऐड करो सबको, 120 120 120 360 डिग्री। और हमें पता है एक सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है भैया? 90 90 90 90 360 डिग्री। क्लियर? चलिए राइट इट, डिलीट करते हैं। नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो भैया इसमें हमें जानना क्या है? थ्योरी आप खुद लिख देंगे। थ्योरी में लिखना है एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके मिलकर 4 नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, और इन्हीं को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। हमें क्या चाहिए? ज्योमेट्री चाहिए भैया। एक तो चाहिए ज्योमेट्री और एक चाहिए बॉन्ड एंगल। बॉन्ड के बीच में बना हुआ कोण, बॉन्ड के बीच में बना हुआ कोण, ये बॉन्ड है, बॉन्ड के बीच में जो बना हुआ कोण होता है उसे कहते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड मतलब बंध। तो इसका ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री sp3 की होगी टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल शेप होगा कुछ इस तरह से। ये जो बॉन्ड है ये पीछे, इस वाले बॉन्ड के पीछे होगा। तो लाइक दिस टेट्राहेड्रल 1 2 3 4 इस तरह से स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। खैर छोड़ो, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल तो इसका एग्जाम्पल होगा CH4। पॉलिंग भैया ने जो CH4 को लिया था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए। ऐसे ना देखो यार, तबीयत खराब हो जाएगी हमारी। CH4
तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इज कार्बन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6। क्या बनाएंगे? फर्स्ट ओरिजिनल स्टेट 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज ओरिजिनल स्टेट एक्साइटेड स्टेट हो भैया। एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और कहाँ पहुँचेगा? जंप करने के बाद पी के खाली ऑर्बिटल में बैठ जाएगा करके। कितने ऑर्बिटल्स बन गए? 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स बने। इन 4 ऑर्बिटल्स को हम एक साथ मिक्स अलग बना देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे भैया। और ये सभी के सब क्या होंगे? ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 एंड ये भी sp3। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर s अलग था और p अलग थे। इन सबको क्या किया? मिक्स तोड़ मड़ोड़ कर बेल बाल के मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद सबका टेस्ट सेम हो गया। ऐसे समझ लो भैया, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का मतलब टेस्ट अलग है इन दोनों का, अलग अलग। ये खट्टा ये मीठा, दोनों को मिक्स करो। मिक्स करने के बाद सबका रिजल्ट सेम। ये सबका टेस्ट खट्टा मीठा। तो ये बन गए सब sp3। किसकी हमें रचना करनी है? CH4 बनाना है हमें। तो हमें क्या करना है? हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉनों को फिल कर देना है 4 कक्षकों में, ऐसे। ठीक है। तो ये हो गया CH4 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2 3 4। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। एवरी बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री। एवरी बॉन्ड एंगल। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। तो वो दिखेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लाइक दिस। एक मिनट बना के दिखाई देते हैं भैया। ठीक, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एक साइड है, नीचे एक साइड है और पीछे एक साइड है। ठीक, चलिए राइट कीजिए, डिलीट करते हैं। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास। sp3d एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग करके 5 नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिन्हें sp3d संकरित कक्षक कहते हैं। और इस घटना को, इस प्रक्रिया को कहते हैं sp3d संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। बात करेंगे ज्योमेट्री की। भैया ज्योमेट्री क्या होती है? याद कर लेना सभी बालक। ज्योमेट्री होती है इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। Where is 90 degree? Where is 120 degree? Let's see. Example PCl5. First of all, find electronic configuration of central atom. Central atom is phosphorus. What is the atomic number of phosphorus? Phosphorus atomic number is 15. Find electronic configuration 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 10 2 12 3 15। ओरिजिनल स्टेट, मुख्य अवस्था ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले ले लेते हैं s
2 इलेक्ट्रॉन, P 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा डी ऑर्बिटल होगा लेकिन खाली। डी ऑर्बिटल के कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 सॉरी डी ऑर्बिटल कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक। 1 2 3 4 5। क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट आएगी। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इसमें 2 एक्साइटेड स्टेट आएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नहीं, एक ही एक्साइटेड स्टेट आएगी, 1 एक्साइटेड स्टेट। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेगा और 3 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं। अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन कितना लंबा जंप लगाएगा? वाह नाइस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। कितने कक्षक बने? ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इधर। कितने कक्षक हुए? पहले तो यहाँ जंप करेगा, तो फिल है, ये जगह नहीं देंगे, लात मार के भागेंगे, चल इधर जा, तो यहाँ फिल जाएगा। 1 2 3 4 5, तो 5 नए ऑर्बिटल्स का निर्माण हुआ भैया। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हुंड भाई सब कहते थे कि भैया एक इलेक्ट्रॉन को फिल करो पहले, देन सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर किसका बना है? PCl5। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन है ये। Cl कितने? 5 में, तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, रेड कलर से दिखाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये PCl5 का sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। अब हमें देखना है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर यानी कि ज्योमेट्री देखने के लिए 1 मिनट से डिलीट कर देते हैं। राइट, ठीक है। फास्फोरस एक इधर रहेगा क्लोरीन, 2 इधर रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे। क्लोरीन 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 क्लोरीन। बॉन्ड एंगल दिस इज 120 एंड दिस इज 90 डिग्री। ठीक, तो ये ज्योमेट्री हुई हमारी कौन सी? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा। 2 पिरामिड बनेंगे इसलिए बाईपिरामिडल। बाई मीन्स 2 पिरामिड ऊपर नीचे। ठीक है, इसका एक मैं तुम्हें ओरिजिनल शेप दिखाता हूँ जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और 2 इधर लेने, सॉरी इधर, एक इधर आएगा और इसे आगे से बनाना पड़ेगा शो करने के लिए। एक ऊपर, तगड़ा बनाओ, तगड़ा। ओके, और एक बनेगा नीचे। ये देखो, तो यहाँ ये 3 बॉन्ड एक प्लेन में है, ये ऊपर है, ये नीचे। चाहो तो एक प्लेन में ऐसे आप इसको शो कर सकते हो। Cl का एटम, Cl का एटम, Cl का एटम, Cl का एटम। ये किसका एटम है? ये फास्फोरस का एटम। तो यहाँ जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। इसके बीच भी 90 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री। लेकिन ये जो आपस में बनाएंगे 1 2 3, इनका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 120 डिग्री। यहाँ इन दोनों के बीच यहाँ भी 120 डिग्री। ठीक है, और इसके पीछे से कितना? 120 डिग्री। क्लियर? ओके, समझ गए? ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट 5 sp3, सॉरी बी बन जाता है यार, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन? तो भैया इसकी डेफिनेशन खुद लिखेंगे। एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 2 d ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करके सेम एनर्जी के कितने ऑर्बिटल्स बनाते हैं? 6 ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, जिन्हें sp3d2 संकरित ऑर्बिटल्स कहते हैं या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और इस कार्यक्रम को कहते हैं भैया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें याद क्या करना है? याद करना है ज्योमेट्री को याद करना है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी भैया? इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री।
ऑल एंगल 90 डिग्री। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है SF6 सल्फर फ्लोराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इज सल्फर। सल्फर का एटमिक नंबर होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 10 2 12 4 16 3p4। क्या करेंगे? ओरिजिनल स्टेट बनाएंगे। S के 2 इलेक्ट्रॉन, P के 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4। D ऑर्बिटल होगा 3D होगा पर खाली होगा। D के कितने कक्षक होते हैं भैया? 5 होते हैं। D खाली है इस समय। ओके, तो ये हमारी ओरिजिनल स्टेट है। ओरिजिनल स्टेट मुख्य अवस्था है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की मुख्य अवस्था यह है। यहाँ पर 2 एक्साइटेड स्टेट क्रिएट होने वाली है। 1 एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जंप करेगा S कक्षक का D कक्षक में, और सेकंड में P कक्षक का D कक्षक में, जिसे हम संकरण कह रहे हैं एक्चुअल में। तो यहाँ आएगा, यहाँ लिखेंगे हम एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट S ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है। P के भी 3 ऑर्बिटल फिल करने हैं। बाकी 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इधर D ऑर्बिटल में आकर बैठ जाएगा। 1 2 कितने नए कक्षक बने हैं? 1 2 3 4 5 6 नए कक्षक बने। और यही हमारी थ्योरी है कि भैया 1 ये है, 3 ये है, 2 ये है, टोटल मिक्स करेंगे और मिक्स करके सेम एनर्जी वाले सेम साइज वाले कितने ऑर्बिटल्स का निर्माण होगा? 6 ऑर्बिटल्स का निर्माण होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन सभी में हम 1 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। 1 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। इन सभी का नाम क्या होगा? sp3d2 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 sp3d2। एवरी ऑर्बिटल्स नेम इज इक्वल टू sp3d2। क्लियर? अब हमें स्ट्रक्चर क्या बनाना था? sp6 सॉरी SF6। तो F के 6 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ फिल करेंगे? युग्मित कर देंगे सभी को, पेयर बना देंगे, पेयर। दिस इज कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp6। स्ट्रक्चर देखते हैं भैया, डिलीट करें इसे। ओके, राइट इट, डिलीट इट। स्ट्रक्चर 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 शांत होकर बैठ जाना आराम से। तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे SF6 के। S1 2 3 4 4 4 5 6 फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो ये जो 4 बॉन्ड है, ये प्लेन में है, एक प्लेन में है 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड नीचे, एक बॉन्ड ऊपर है। ये बॉन्ड पीछे है, ये आगे है, ये इधर है, ये इधर है, ये ऊपर है, ये नीचे है। तो सभी बॉन्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल, और बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। क्लियर? इसका ओरिजिनल शेप देखने की कोशिश करते हैं। क्या बना दिया ये? ओ बाप रे बाप, क्या बना ये? थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, ठीक। साइड साइड, इस साइड, इस साइड, अप डाउन। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, हियर इज 90 डिग्री, ये इससे 90, सब 90 डिग्री एंगल। तो ये हमारा फाइनल हुआ है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ इतना ही है, इस पर कुछ थ्योरी काम करती हैं, जैसे VSEPR, NVEPR। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।